हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसके मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि वाटरशेड क्या होता है, वाटरशेड का क्या मतलब होता है। तो देखिए, ये एक लैंड है, ठीक है, ये पूरा एक लैंड है और इस लैंड पे एक एरिया है, एक जगह है यहाँ पे। और इस एरिया पे जो भी सोर्स है पानी का, बारिश के माध्यम से पानी आ रही है या फिर स्नो की वजह से या किसी और वजह से कोई भी सोर्स से पानी आता है, ठीक है, वो पानी आ रहा है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ से आने के बाद ये किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी ओशन में चला जाता है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, वाटरशेड कहते हैं, ठीक है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, वाटरशेड कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, वाटरशेड क्या होता है। वाटरशेड एक लैंड का एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर उस पर आने वाला पानी, उस पर गिरने वाला पानी, जहाँ कोई भी सोर्स से आ रहा है पानी, वो क्या होता है, पहले तो वहाँ इकट्ठा होगा और वहाँ से क्या होगा, एक कॉमन आउटलेट पे जाएगा, नदी में जाएगा, स्ट्रीम में, ओशन में, कहीं भी चला जाए, ठीक। एक बार और देखिए कि ये पूरा, मान लीजिए पूरा जितना दिखाई दे रहा है पेज, ये एरिया है हमारा। अब इस एरिया पे क्या है कि पूरा लैंड है हमारा, इस लैंड पे क्या है, एक ये हमारा एरिया है, ठीक। अब इस एरिया पे क्या होता है कि बारिश आता है, बारिश होता है तो बारिश का पानी भी एक तो पर्टिकुलर आसमान से गिरेगा तो यहाँ पे पानी आएगा, ठीक। उसके बाद रुक रुक के कहीं और से, घरों से, रोड से पानी क्या हो रहा है, यहाँ आएगा, ठीक है। बारिश का पानी आ गया। मान लीजिए कोई हिली एरिया है तो वैलीज वगैरह से, स्नोफॉल वगैरह से क्या होता है, पानी पिघल के यहाँ से भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी सोर्स है पानी का, ठीक है, कोई ड्रेनेज सिस्टम से या कहीं से भी कोई पानी का और सोर्स है, ठीक है। तो सारे अलग अलग तरह के सोर्स हैं यहाँ पे। तो इन सारे सोर्सेज से जो पानी आ रहा है वो यहाँ इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से ये पानी होगा ना, सारे इतने सोर्सेज से पानी आया, अब यहाँ से ये पानी जाएगा एक पर्टिकुलर एक सोर्स पे, किसी नदी में चला जाए, किसी तालाब में चला जाए या किसी ओशन में चला जाए, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वाटर शेड कहते हैं, ठीक। इसको वाटर शेड को हम ऐसे समझते हैं, फनल होता है ना, ये तो फनल नहीं, कुछ और ही लग रहा है। तो फनल का पूरा मतलब ऐसा रहता है कुछ, मतलब समझते हैं ना, यहाँ पे एक आउटलेट रहता है, एक उसका कैसे मैं बनाऊँ, ऐसा कुछ समझ लीजिए, ठीक है। फनल रहता है, तो फनल का जो उसकी दीवारें हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, उसके पीछे वाला एरिया, जो भी इसका वॉल है, ये सब क्या है, वाटर सोर्स है। बारिश से, स्नोफॉल से, हेल से, ये सारी जगहों से क्या होता है, पानी आता है। अब ये सारा पानी यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी क्या आता है, एक जगह आया, ठीक है, सारा सब कुछ एक जगह मिल गया। अब यहाँ से ये पानी किसी नदी में, किसी तालाब में, कहीं भी जाके मिल जाएगा। तो ये जो एरिया है ना, ये क्या है, वाटरशेड है, ठीक। इसको वाटरशेड कहते हैं। और ये जो एरिया है वाटरशेड का एरिया, अब इस एरिया में जो भी लैंड रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, इसको जब मैनेज किया जाता है, इसको कंजर्व किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब ये जो वाटरशेड एरिया का जो रीजन है, जो लैंड है, उसका यूटिलाइजेशन बढ़िया तरीके से हो, वहाँ पे जो सॉयल रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, उन सबको हम यूटिलाइज अच्छे प्रॉपर तरीके से करें और कंजर्व करते हैं जब, तो उसको हम वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट में कई सारे प्रैक्टिसेस हैं, टेक्निक्स हैं, तो उसकी हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट हम देखते हैं। तो वाटरशेड क्या होता है, अ वाटरशेड इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल द वाटर दैट फॉल्स ऑन टू इट। वाटरशेड क्या है, ऐसा एरिया है लैंड का जहाँ पे जितना भी वाटर उसके ऊपर आता है, वहाँ पर आता है, वेदर एज रेन और स्नो, स्नो के माध्यम से या रेन के माध्यम से, जो भी वाटर है, ड्रेन्स इनटू अ कॉमन आउटलेट सच एज रिवर, स्ट्रीम, लेक और ओशियन। वो वहाँ से फिर क्या हो जाता है, एक कॉमन आउटलेट पे चला जाता है, रिवर, स्ट्रीम, लेक, कहीं से भी। ये फनल वाला से आप समझ लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा, फनल है। फनल की जो दीवारें हैं, इधर का, ऊपर का, नीचे का, जहाँ से भी जो दीवारें हैं, वो सब क्या है, वाटर है, ठीक। और वो सब कहाँ, एक जगह इनका आउटलेट है, मतलब यहाँ पे निकलेंगी, यहाँ से सारी आके मिल जाएंगी और यहाँ से एक जगह ये इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर फिर एक जगह किसी नदी में, तालाब में, ओशन में चली जाएंगी। तो ये वाला हमारा हिस्सा क्या हुआ, वाटर शेड हुआ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, एक सेकेंड में ऐसे कर देती हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट्स लाइक अ बेसिन दैट कलेक्ट एंड चैनल्स
वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इनटू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। तो ये क्या है, एक बेसिन की तरह काम करता है कि जो क्या करता है, अलग अलग चैनल से पानी को कलेक्ट करता है और फिर एक लार्ज बॉडी में जाके उसको मिला देता है। दूसरा डेफिनेशन अगर हम कहें वाटरशेड का, तो वो क्या कह सकते हैं कि वाटरशेड इज डिफाइंड एज एनी सरफेस एरिया फ्रॉम विच रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम रेनफॉल इज कलेक्टेड एंड ड्रेन्ड थ्रू अ कॉमन पॉइंट। तो वाटरशेड को दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कि एक ऐसा सरफेस एरिया होता है जहाँ पर क्या होता है, जो भी रन ऑफ है पानी की बारिश के माध्यम से जो पानी बह के आता है, तो वो क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है एक जगह पे और वहाँ से एक किसी कॉमन पॉइंट में क्या कर दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है, वो भी एक किसी पर्टिकुलर पॉन्ड में या फिर रिवर में, उस जगह पे। अब ये जो वाटरशेड है ना, ये साइज रेंज इसकी वैरी कर सकती है, मतलब वाटरशेड एक फ्यू हेक्टेयर का भी हो सकता है, जैसे कि स्मॉल पॉन्ड हो गया, या फिर कुछ 100 हेक्टेयर्स का भी, 100 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का भी हो सकता है, जैसे कि एक रिवर। सारे वाटरशेड्स को स्मॉलर सब वाटरशेड्स में डिवाइड करके रखा गया है। यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो देखिए, टाइप्स ऑफ वाटरशेड, तो जो भी वाटरशेड है उनको क्लासिफाई किया गया उनके साइज के बेसिस पे, ड्रेनेज, शेप और लैंड यूज पैटर्न कैसा है उसके बेसिस पे। तो देखिए, मैक्रो वाटरशेड जो होता है वो मोर देन 50,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा बड़ा होता है, मैक्रो वाटरशेड। सब वाटरशेड क्या होता है, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर के बीच में जो वाटरशेड होता है वो सब वाटरशेड होता है। 1,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में मिली वाटरशेड आते हैं। माइक्रो वाटरशेड का जो साइज रेंज है वो 100 से 1,000 हेक्टेयर है, और मिनी वाटरशेड का जो साइज रेंज है वो 1 से 100 हेक्टेयर है। तो ये टाइप है, साइज के बेसिस पे इनका वाटरशेड का टाइप है, ठीक है, ये साइज के बेसिस पे। ऐसे ही अगर दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखें तो एग्रीकल्चरल वाटरशेड होता है, जो जिसको एग्रीकल्चर के पर्पज से बनाया जाता है। अर्बन वाटरशेड होता है जो अर्बन एरियाज के पानी को कलेक्ट करता है। तो इस तरीके के भी वाटरशेड होते हैं, ये साइज के बेसिस पे है वाटरशेड। अब बात करते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट की, कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, implementing and coordinating the use of land and water resources within a watershed। तो वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, वाटरशेड जो है, एरिया जो हमारा वाटरशेड का है, तो वहाँ पे जो लैंड है, जो वाटर है, तो उसको ऑप्टिमम यूज़ के लिए, एक प्रॉपर यूज़ के लिए प्लानिंग करना, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना और कोऑर्डिनेट करना सारी चीज़ों को, ये सब आती हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर। और ये मैनेजमेंट हम कर क्यों रहे हैं, क्यों हम लैंड यूज़ पैटर्न को, वाटर रिसोर्सेज को एक ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, ताकि जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल हो, कंजर्वेशन हो सके नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ये होता है वाटरशेड मैनेजमेंट। दूसरा डेफिनेशन भी इसका देख लीजिए कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लैंड यूज प्रैक्टिसेस एंड वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज विद इन अ वाटरशेड। तो वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लैंड यूज प्रैक्टिसेस और वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि जो वाटरशेड का एरिया है, वहाँ की जो वाटर है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और उसके साथ साथ उस वाटरशेड एरिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी कंजर्वेशन हो सके। तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट बात करें अगर कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट की, एम इसका कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि टू कंट्रोल डैमेजिंग रन ऑफ एंड डिग्रेडेशन एंड देयर बाई कंजर्वेशन ऑफ सॉयल एंड वाटर। जो सॉयल और वाटर का डिग्रेडेशन होता है, इरोजन हो जाता है, पानी की वजह से रन ऑफ होता रहता है, तो उस रन ऑफ की वजह से जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना, और डिग्रेडेशन जो हो रहा है वाटर का या सॉयल का, उसको रोकना और कंजर्व करना, ये इसका एम है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, टू मैनेज एंड यूटिलाइज द रन ऑफ वाटर फॉर यूजफुल पर्पस। अब ये जो रन ऑफ वाटर है, जो पानी बह के जाता है, बारिश का जो पानी है, तो उसको क्या करना, उसको मैनेज करना और फिर उसको यूटिलाइज करना किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए। उसके बाद टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड इम्प्रूव द लैंड ऑफ वाटरशेड फॉर मोर एफिशिएंट एंड सस्टेन्ड प्रोडक्शन। तो जो वाटरशेड का एरिया है, तो वहाँ पे जो लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ताकि और ज़्यादा इफ़िशिएंट और सस्टेन्ड प्रोडक्शन हो सके वहाँ पर।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टू प्रोटेक्ट एंड इनहेंस द वाटर रिसोर्स ओरिजिनेटिंग इन द वाटरशेड। अब उस वाटरशेड में जो वाटर रिसोर्सेज ओरिजिनेट हो रहे हैं, वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है टू चेक सॉइल इरोजन एंड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सेडिमेंट इल्ड ऑन द वाटरशेड। तो सॉइल इरोजन पे एक चेक लगाना, एक कंट्रोल करना, और उसके बाद जो सेडिमेंट इल्ड होता है उस वाटरशेड पे, उसको इफेक्ट को रोकना। मतलब रन ऑफ की वजह से मान लीजिए जो पार्टिकल्स आके सेडिमेंट हो जा रहे हैं वहाँ पे, तो उसको भी उसके इफेक्ट को भी कम करना। नेक्स्ट है टू रिहेबिलिटेट द डेटोरिएटिंग लैंड्स। जो लैंड्स डिग्रेड हो चुके हैं, डेटोरिएट हो चुके हैं, तो उनको फिर से रिस्टोर करना, रिहेबिलिटेट करना, ये एम है। उसके बाद है टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर की उस वाटरशेड के एरिया में फिल्ट्रेशन इम्प्रूव करना। इनफिल्ट्रेशन मतलब ये लैंड है, ये सरफेस है लैंड का, तो पानी बारिश का गिरता है तो सब ऊपर ऊपर रन ऑफ नहीं हो, नीचे जाके ज़मीन में भी जाए, ग्राउंड वाटर पे भी जाए, ठीक है, वाटर टेबल के पास भी पहुँचे, तो उसका इनफिल्ट्रेशन इंक्रीज करना। और टू इनहेंस ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेयर एवर एप्लीकेबल। और उस वाटरशेड एरिया के अंदर जहाँ कहीं भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज अगर पॉसिबल है करना, तो उसको भी इन्हेंस करना। तो ये सारी सब क्या है, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट की, या आप कह सकते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट में कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं जो अपनाए जाते हैं, जो किए जाते हैं। तो पहला है वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वाटर की क्वालिटी बढ़ाने का काम किया जाता है। इरोजन एंड सेडिमेंट कंट्रोल, ठीक, उसके बाद है फ्लड कंट्रोल एंड स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट, फ्लड कंट्रोल करना और स्ट्रॉम वाटर जो बारिश का जो पानी होता है, जैसे मान लीजिए छतों से बह के जो पानी जा रहा है वो स्ट्रॉम वाटर, उसको मैनेज करना। हैबिटाट रीस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और लैंड यूज़ को प्रमोट करना, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एजुकेशन, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज, ये सारे काम कर रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट अभी हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज़ देखिए, इसके अलावा और भी प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि काउंटर फॉर्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, चेक डैम्स कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें भी प्रैक्टिस की जाती है। अब क्या है ना कि एक बार इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये आते हैं, ये चीज़ पहले डिस्कस करते हैं जो जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है इसमें। देखिए, वाटर ये जो वाटरशेड मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है, कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी पर्पस और ऑब्जेक्टिव। हेयर आर सम कॉमन कैटेगरीज। तो जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी, उनकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनकी प्राइमरी पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बेसिस पे उनको अलग अलग उनका प्रैक्टिस है। हम बात करते हैं कुछ, तो पहला है कि वाटर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, तो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिसेस एम्ड एट इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी विद इन द वाटरशेड, सच एज रिड्यूसिंग सेडिमेंटेशन, कंट्रोलिंग न्यूट्रिएंट रन ऑफ, example through the use of cover crops or buffer strips, and managing storm water runoff to prevent pollution। तो सबसे पहला प्रैक्टिस क्या किया जाता है, उस वाटरशेड के एरिया में वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम किया जाता है। अब वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है तो कैसे, कि सेडिमेंटेशन को रिड्यूस किया जाता है, कि पार्टिकल्स वहाँ पे ज़्यादा सेडिमेंट ना हो, न्यूट्रिएंट रन ऑफ कं, को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि अब सॉइल है, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट होंगी ही, तो वो बारिश की पानी से अगर वो रन ऑफ हो रहा है, उसको बह के जाए ना, तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट बह जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा, तो वो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। तो इसको भी क्या किया जाता है, रोका जाता है। इसके अलावा वो बह के पानी में जाएगी तो पानी को पॉल्यूट करेगी, पानी की क्वालिटी को ख़राब करेगी, तो इस तरीके से वाटर क्वालिटी को ठीक किया जाता है। इसके अलावा यही चीज़ बताई गई कि जो न्यूट्रिएंट रन ऑफ को कंट्रोल करने का काम है, तो कैसे किया जाता है, कवर क्रॉप्स का या फिर बफर स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है। मतलब कवर क्रॉप्स क्या करती हैं, वो सॉइल को कवर करके रखती हैं, ऐसे क्रॉप्स रहती हैं जिससे इरोजन नहीं होता, या फिर वो टॉप लेयर जो है, टॉप सॉइल, वो ज़्यादा रन ऑफ या उड़ के नहीं जाती। एंड मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग वाटर रन ऑफ टू प्रिवेंट पोल्यूशन, और स्ट्रॉन्ग वाटर रन ऑफ को भी प्रिवेंट किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रैक्टिस क्या है, तो इरोजन एंड सेडिमेंट कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, प्रैक्टिसेस फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन एंड सेडिमेंटेशन, such as implementing conservation tillage, counter plowing, and erosion control structure, that is
टेरेसेस, चेक डैम्स एक्सेट्रा। तो दूसरा प्रैक्टिस ये है कि इरोजन और सेडिमेंट कंट्रोल किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं जिससे सॉइल इरोजन को रिड्यूस किया जा सके, सेडिमेंटेशन को रिड्यूस किया जा सके। और कुछ प्रैक्टिसेस जैसे कि कंजर्वेशन, टीलेज हो गया, काउंटर प्लॉइंग, इरोजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाना जैसे चेक डैम्स हो गया, टेरेसेस वगैरह, इन सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है जिससे इरोजन और सेडिमेंटेशन कंट्रोल होता है। उसके बाद है फ्लड कंट्रोल एंड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो फ्लड कंट्रोल और स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या होता है, तो प्रैक्टिसेस एम्ड एट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड मैनेजिंग स्टॉर्म वाटर रन ऑफ सच एज रीजनिंग वेटलैंड्स restoring wetlands, constructing retention ponds and implementing green infrastructure। तो इसमें क्या किया जाता है कि फ्लड के रिस्क को कम किया जाता है, जो स्टॉर्म वाटर होता है उसको मैनेज किया जाता है। तो इसके लिए जो वेटलैंड्स होते हैं उसको रिस्टोर किया जाता है, रिटेंशन पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाता है। ये सारी प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हैबिटाट रीस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, practices aimed at restoring and conserving natural habitat within the watershed such as restoring riparian zones, reforestating degraded areas and protecting wetlands। तो ये सारी प्रैक्टिसेस को भी अपनाया जाता है कि वाटरशेड एरिया अगर डिग्रेड है तो उसको हम रीस्टोर करें, अगर जो वेटलैंड है आसपास में तो उसको भी प्रोटेक्ट करें, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करें। तो हैबिटाट रिस्टोरेशन में ये किया जाता है। उसके बाद है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज़। तो ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, फॉलो की जाती हैं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करती हैं, और लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस को भी इन्हेंस किया जाता है उस वाटरशेड एरिया के अंदर, जैसे कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों साथ में, और रोटेशनल ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद है प्रैक्टिसेस एम्ड एट इंगेजिंग एंड एडुकेटिंग। ये कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड एजुकेशन में क्या होता है कि जो लोकल कम्युनिटी होती है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है उसकी, तो उन सबको क्या किया जाता है, वाटरशेड इश्यूज़ के बारे में बताया जाता है, उनके पार्टिसिपेशन की वो भी अपनी भागीदारी उसमें दें ताकि वाटरशेड मैनेजमेंट इफोर्ट्स जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए। तो ये सारी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस है, ये तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। ये सब कुछ प्रैक्टिसेस है जो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस में फॉलो की जाती हैं। अब ये पॉइंट है ना कि इंडिया में वाटरशेड के मैनेजमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं, जैसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हरियाली, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में होता है, आरवरी पानी संसद, ये सब क्या है, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया में चलाए जाते हैं वाटरशेड को मैनेजमेंट के लिए। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, एडवांटेज कह सकते हैं। कंट्रोल पॉल्यूशन। तो वाटरशेड क्या मैनेजमेंट क्या करता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि क्या करता है, ये रेन वाटर जो है, रन ऑफ जो है, न्यूट्रिएंट रन ऑफ नहीं होने देता है। और क्या करता है, जहाँ से भी सोर्स है पानी का उसको क्या कर जाता है, एक पर्टिकुलर रिवर में, लेक में जाके वहाँ पे वो डाल देता है। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि मान लीजिए मिट्टी से कुछ हानिकारक अगर केमिकल्स हैं या फिर कुछ पार्टिकल्स हैं तो वो सब पानी में नहीं जा पाती हैं, तो उनको रोकने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है आइडेंटिफाइज एंड रेगुलेट्स इकोलॉजिकली हैजार्डस एक्टिविटीज़। तो इकोलॉजिकल अगर कोई हानिकारक हार्मफुल एक्टिविटी है होती है तो उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको मेंटेन करता है। जैसे पॉइंट है कि वाटरशेड के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती है, उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, जो वाटर नेचुरल रिसोर्स है वहाँ पर, उन पर। तो उन एक्टिविटी को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है वाटरशेड मैनेजमेंट में, और फिर कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं ताकि अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके और उसे कम किया जा सके। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद इन्हांसेस पार्टनरशिप अमंग द स्टेक होल्डर्स। तो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब सिंपली जो मालिक होते हैं, तो वाटरशेड के लिए मान लीजिए अलग अलग लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन
स्टेक होल्डर्स के बीच में, जो कम्युनिटी के पीपल होते हैं उनके बीच में क्या हुआ, पार्टनरशिप को ये इन्हेंस करता है। ठीक है, जिससे क्या हो सके, एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग हो सके और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, और फिर इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट भी हो लैंड और वाटर रिसोर्सेज का। उसके बाद है एड्स इन इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा कोई सीन चल रहा है, मतलब सिनेरियो है वहाँ पे कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, तो जो वाटरशेड मैनेजमेंट होता है ये वहाँ पर भी एक हेल्पफुल टूल की तरह काम करता है। ये प्रायोरिटी के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्लानिंग बनाता है, प्लान्स इम्प्लीमेंट करता है, और उससे क्या होता है, मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक, तो मतलब जो चीज़ अवेलेबल है उसी के हिसाब से प्रायोरिटी हमें किस चीज़ को देनी है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके ये प्लानिंग करता है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ रिफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ that is distributed fairly across society and creates opportunities for all. वाटरशेड मैनेजमेंट इज की फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जो फेयर हो। फेयर हो मतलब सोसाइटी के हर पर्सन को वो इक्वली क्या हो, अपॉर्चुनिटी मिले उनके लिए। तो वाटरशेड मैनेजमेंट सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ का भी एक की फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है वाटरशेड मैनेजमेंट का वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।